तीन भुवन में सार वीतराग वीर्यानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समार्के। जीव के पास हमेशा एक निरंतर एक ऊर्जा रहती है, यानी एक शक्ति रहती है। उस शक्ति के कारण वह अपने आनंद स्वरूप आत्मा के बारे में जान सकता है और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अब ऐसे कुछ अज्ञानी जीव रहते हैं जो मिथ्यात्व के कारण अपने जीव को पहचान नहीं पाते। वो बाहर में परद्रव्यों में सुख ढूंढते रहते हैं, पर कभी उन्हें अंतर में नहीं जाना। तो उसके ऊपर एक पंडित दौलत राम जी ने एक छेड़ला नामक एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने जीव के दुखों के बारे में विवरण किया है। तो पहले हम पंडित जी के बारे में जान लेते हैं। वह 1855 के दौरान उनका जन्म हुआ था हाथरस शहर में। उनके दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक छेड़ाला और एक दौलत विलास। छेड़ाला ने जैन दर्शन में थोड़ा ज़्यादा प्रभाव किया है, जिसमें उनने किसी के द्वारा उनने वो जीव के दुखों का विवरण किया। तो आज मैं छेड़ाला के दूसरे ढाल के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। पहली ढाल में उनने चारों गतियों के दुखों का विवरण किया कि चारों गति में कौन से दुख है। अब दूसरे गति में उनने बताया कि संसार में भ्रमण क्यों होता है, मिथ्यात्व का जड़ क्या है, कारण क्या है। तो दूसरी ढाल का शुरुआत, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तीन संक्षेप कहो बखान। इसमें कहा है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर उसके कारण यह जीव संसार में आज तक भटकता रहा। अनादि से लेकर हमने निगोद से 9वें ग्रहवेय तक हम अनंत बार हम उसमें फेरे काटते रहे। हम अनंत बार हम इस गति में घूमते रहे। सुख के नाम पर हम दुख को ही खोजते रहे। तो पंडित जी इधर कह रहे कि ऐसे मिथ्यात्व की वजह से जीव घूमता रहा। तो इसके बारे में सुन तीन संक्षेप कहूँ बखान। तो इसके बारे में आगे वह अभी संक्षेप में बताएंगे। तो फिर आगे वह अग्रहित मिथ्या दर्शन और जीव तत्व आदि के लक्षण बताते हैं, जिसमें वह जीव मिथ्या दर्शन करके ऐसे तत्वों से अपरिचित रहकर कौन से दुख करता है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तीन माही विपर्ययत्व चेतन को है उपयोग रूप विन मुहूर्त चिन मुहूर्त अनूप। जैसे 7 तत्व, जैसे जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ऐसे 7 तत्वों में से ऐसे 7 तत्वों को नहीं जानना या उनके बारे में विपरीत जानना, ऐसे विपरीत श्रद्धा करना या उल्टी मान्यता करना, इसे यह मिथ्या दर्शन या मिथ्या श्रद्धा होगा। जैसे हम जीव को नहीं मानते, हम शरीर और जीव को मिथ्या दृष्टि जीव एक ही मानता है, वह शरीर और जीव को अलग नहीं मानता।
शरीर की अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, सारे अपने ही समझता है, शरीर और जीव में एकत्व ही मानता है। तो उसको ऐसा देखना, जानना, जब वो इंद्रिया ऐसे वह जीव और शरीर को अलग नहीं जान पाता, क्योंकि वह मिथ्यात्व में ही आभास कर बैठा है। उसे ऐसे शरीर और जीव भिन्न दिखाई नहीं देते। आगे वह फिर तीसरे श्लोक से आगे पंडित जी ऐसे जीव तत्व, अजीव, आश्रव, बंध ऐसे आगे विवरण करते हैं, जिसमें वह जीव तत्व संबंधी भूल, अजीव तत्व संबंधी भूल के बारे में भी बताते हैं। तो आगे वह कहते हैं, पुद्गल लभ धर्म अधर्म अकाल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। जैसे 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो इधर पंडित जी ने जीव को अलग करके बाकी जो है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनसे अलग कर जीव को भिन्न बताया है। पर जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वह जीव को अलग नहीं पहचानता, उसकी विपरीत मान्यता होती है। तो वह देह को भी निज जानता है, जो शरीर है उसको भी अपना मानता है, और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इसके बारे में वो अज्ञानी रहता है, अपरिचित रहता है, या तो इसके बारे में भी उसको विपरीत मान्यता होती है। वह किसी का स्वभाव जान ही नहीं पाता, वो जान ही नहीं पाता कि जीव यह आनंद स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। वह बस बाहर शरीर में और बाहर अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, में सुख दुख ढूंढता रहता है। पर सुख दुख तो विकल्प है, वह किसी परद्रव्य से नहीं मिलते। आगे वो बताते हैं कि मिथ्या दृष्टि का शरीर तथा परवस्तुओं में के संबंध, उसके क्या विचार है। वह परवस्तु को भी अपना मानता है, शरीर को भी अपना मानता है। वे पंडित जी आगे कहते हैं कि मैं सुखी मैं रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत दिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तो आगे वो कहता है कि मैं शरीर की वजह से ही, अगर शरीर में कोई अनुकूलता आई, कोई प्रतिकूलता आई, तो उसी में मानता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। वही मानता है कि मैं रंग कराव, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ऐसे मानता है। और फिर अगर वो बड़े घर में रहता हो या झोपड़ी में रहता हो, वो खुद को वैसे रूप जानता है कि मैं ऐसे शरीर प्रमाण में इधर बड़े घर में रहता हूँ या मैं छोटे घर में रहता हूँ, ऐसे कहता है। फिर ये धन पैसे आदि ये जो है वो मेरे हैं, ऐसे कहकर वह आगे मिथ्या दृष्टि जीव जानता है। ये फिर ऐसे कुरूप, फिर खुद को ऐसे बलवान आदि भी जानता है। फिर खुद को भी वो कहता है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं चतुर हूँ, ऐसे आदि वह विवरण करता रहता है। फिर आगे वह ऐसे करता है, शरीर को फिर जीव रूप मानता है, पर कभी उसने जीव को जानने का प्रयास भी नहीं किया। शरीर के कार्य मैं कर सकता हूँ ऐसा मानता है, शरीर को साफ रखना यह मेरा अधिकार है ऐसा मानता है, इसलिए वह साफ रखता है। यह पूरी मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्या दर्शन है। वह शरीर के जो है कार्य, खाना पीना ऐसा आदि, वह ऐसा खुद में अपनाता है। आगे भी पंडित जी से सारे तत्वों के बारे में विवरण करते हैं। मैं इतना कहकर रुकता हूँ। ओम नमः।